वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम की नीड क्या है, क्योंकि हमारे पास रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे एल्गोरिदम है। देन व्हाई डू वी नीड ग्रीडी? इसको इस एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ग्रीडी एक्चुअली में होता क्या। ये रहा रिकर्शन और यह ग्रीडी। रिकर्शन में अपन क्या करते हैं, अपने को अगर एक ग्राफ दिया है और अपने को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है विद द मिनिमल कॉस्ट, तो रिकर्शन कैसे काम करता है और ग्रीडी कैसे काम करता है वो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्रीडी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अभी देखते हैं रिकर्शन कैसे काम करेगा। ये पॉइंट ए है, रिकर्शन इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब सारे के सारे पाथ एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ से 10 कॉस्ट है मतलब 11, यहाँ से 21 कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, 31 विल बी द कॉस्ट। इस पाथ से जाएगा तो यहाँ पे 31 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 31 आ जाएगा। अब इस पाथ के लिए ये हो गया 10, 11 और 13, मतलब ए से बी तक इस पाथ से जाने में 13 लगे। ये आगे 13 और इस पाथ से जाने में कितने लगेंगे, लगेगा 5, ये 5 और 20, मतलब टोटल लगे 30। इस पाथ की कॉस्ट आ गई 30। अब इन तीनों में से जो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम इज 13। रिकर्शन क्या करेगा, अगर यहाँ पे मिनिमम फंक्शन लगा देंगे अपन, तो मिनिमम क्या करेगा, इन तीनों में से जो मिनिमम है वो चूज करेगा, ये 13। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पाथ होगी 13। ये काम करता है रिकर्शन, ऑप्टिमम पाथ रिटर्न करता है। ठीक है, अभी ग्रीडी देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ये पास दिए, तो ग्रीडी क्या करता है, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करता है कि लोकली ऑप्टिमल कौन सा है, मतलब जो इनिशियल स्टेट में उनमें से सबसे ऑप्टिमल कौन सा है, जो कि है 1। ठीक है, तो इनको क्या कर देगा, प्रून कर देगा, मतलब इनको जाएगा नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेगा। जो लोकली ऑप्टिमल है उसको चूज करेगा। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, फ्यूचर में वो ड्रॉबैक करे या फ्यूचर में ज्यादा कॉस्ट आए उसकी चिंता नहीं करता। जो इनिशियल स्टेज में उस वो लोकल ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चूज करता है। यहाँ पे लिया 1, 10, 20 विच इज 31। अगर ये पाथ चूज करता तो उसको और ऑप्टिमल आंसर मिल सकता था, तो उसने 10 चूज नहीं किया क्योंकि उसने सिर्फ लोकली ऑप्टिमाइजेशन चूज किया, इस वजह से आ गया आंसर 31। इसी को कहते हैं ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अ ग्रीडी एल्गोरिदम मेक्स द लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस एट ईच स्टेप एबिंग फॉर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन एज द एंड। मतलब अज्यूम करता है कि अगर मैं इनिशियल स्टेप में लोकल ऑप्टिमल चूज करूँ तो मेरा ग्लोबल ऑप्टिमस अचीव हो जाएगा, ये सपोज करता है ग्रीडी। इट फोकसेस ऑन टेकिंग द मोस्ट फेवरेबल डिसीजन एट द करंट मोमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं करता, बस अभी करंट जो है उसमें से सबसे फेवरेबल डिसीजन चूज करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिकर्शन और ग्रीडी में क्या फर्क है। रिकर्शन सारे के सारे पाथ को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स। यहाँ पे देखा था कि कैसे एक्सप्लोर करता है सारे के सारे पाथ। और ग्रीडी चूज द बेस्ट पाथ। रिकर्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ग्रीडी में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। रिकर्शन स्लो है इम्प्लीमेंट करना, ग्रीडी है फास्ट है। रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, 2 to the power of n, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लोर करता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n, पर ग्रीडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ग्रीडी के रिगार्डिंग कौन कौन से मिसकंसेप्शन है। कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट ग्रीडी। फर्स्ट क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम ऑलवेज फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये सच नहीं है, ग्रीडी हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है। और सेकंड मिसकंसेप्शन क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क्स फॉर ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ग्रीडी एल्गोरिथम सारे के सारे जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी काम नहीं करता, कुछ कुछ रहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, उनमें ग्रीडी अच्छे से काम करता है बट सारे नहीं। ठीक है, और थर्ड क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम आर ऑलवेज फास्टर देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी एंड बैकट्रैकिंग। नहीं, कुछ कुछ कंडीशन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अच्छा और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैकट्रैकिंग और रिकर्सन से अच्छा ग्रीडी परफॉर्म करते हैं, वो देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये 3 मिसकंसेप्शन कवर कर लिए। हाँ, अभी इस एग्जाम्पल में देखते हैं
अभी इस एग्जाम्पल में देखते कि ग्रीडी कहाँ फेल हो रहा है। ठीक है, ये कॉइन, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद समझ में आ जाए कि कहाँ ग्रीडी यूज करना है और कहाँ रिकर्शन यूज करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिया है कॉइन चेंज करके, जिसमें सारे कॉइन्स है और अपने को क्या करना है, टारगेट बनाना है 6 कॉइन। ठीक है, 6 रुपीज बनाने बाय यूजिंग दिस कॉइन्स। और इसमें एक रिकर्शन यूज कर सकते हैं, ना तो ग्रिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ग्रीडी कैसे काम करेगा। ग्रीडी मतलब सबसे ऑप्टिमल पाथ चूज करेगा इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो सबसे ऑप्टिमल पाथ क्या होगा, ग्रीडी क्या करेगा, सबसे बेस्ट चूज करेगा, वो लेगा 4 को। ठीक है, तो 6 - 4 बचे 2, मतलब 4 को चूज किया। अब मेरी कितने रुपए की नीड है, 2, तो 2 के लिए देखेगा, 3 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये भी बड़ा है। सो एक और एक बचा, तो 1 कॉइन और 1 कॉइन, ये सोल्यूशन है ग्रीडी का। मतलब सबसे ऑप्टिमल चूज किया 4, उसके बाद जो बचे हुए मतलब 3 कॉइन्स लग रहा है ग्रीडी। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिकर्शन क्या करेगा। रिकर्शन क्या करेगा, सब कुछ सारे के सारे पॉसिबल वेज को चूज करेगा और बताएगा कि कौन से ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन रिकर्शन क्या देगा, 3 और 3, ये देगा रिकर्शन। जिस कॉइन्स 2 यूज है, इसमें कॉइन्स 3 यूज है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ग्रीडी हमेशा ऑप्टिमल नहीं रहता, इनिशियल सबसे ज़्यादा यूज करता है, जो मैक्सिमम फेवरेबल ये है कंडीशन उसको चूज करता है इनिशियली, बट फ्यूचर में क्या होने वाला उसको पता नहीं। जहाँ यहाँ पे उसने 3 कॉइन लग रहे हैं, यहाँ पे 2, क्योंकि उसने आगे चेक ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ग्रीडी यहाँ पे हो गया फेल। ठीक है, अभी देखते हैं कि ग्रीडी कहाँ कहाँ वर्क करता है रिकर्शन से अच्छा। ठीक है, ये पाथ गेम करके प्रॉब्लम है, इसमें अपने को इनिशियल कंडीशन से लेकर फाइनल कंडीशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये पाथ के इंडेक्सेस हो गए और ये वैल्यू हो गई, इन दोनों का जो सम है उस इंडेक्स पे अपन जंप मार सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि यहाँ ग्रीडी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 और 0 2, सो ये इंडेक्स नंबर 2 पे जंप करेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 और 1 3, तो इंडेक्स नंबर 3 पे जंप करेगा। 3 और 1 4, तो इंडेक्स नंबर 4 पे चूज करेगा। 4 और 4 8, तो 8 पे जंप करेगा, मतलब लास्ट और इधर तक जंप करना था, ये था अपना फाइनल डेस्टिनेशन। तो ग्रीडी ने जंप करके चला गया, ऑप्टिमल जंप करके चला गया। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिकर्शन क्या करेगा। रिकर्शन क्या करेगा, जो इनको ऐड किया क्या गया 2, तो 2 पे जंप करेगा और इन दोनों में से जो भी है पाथ्स है उनको भी एक्सप्लोर करने को लगाएगा, क्योंकि एक्सप्लोर ऑल पाथ्स, रिकर्शन एक्सप्लोर ऑल पाथ्स। सो इस इन जो बीच में इनको भी एक्सप्लोर करेगा, तो 3 और 3 + 1 4, तो 4 पे जंप मारेगा, 2 और 1 3, इस पे जंप मारेगा। ठीक है, अभी इन सब में जो जो है उनको भी एक्सप्लोर करेगा। 2 + 1 3, इसको एक्सप्लोर करो, 3 + 1 4, इसको एक्सप्लोर करो, 4 + 4 8, इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे रिकर्शन कॉल्स लगा रहा है वो, इस मतलब 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ग्रीडी झट से पहुंच रहा है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि रिकर्शन कॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स में ग्रीडी वर्क करता है। अगर ये अप्रोच में लगाऊँ अपने लीड कोड या किसी प्रॉब्लम में, तो क्लियरली आएगा, क्योंकि इतने सारे रिकर्शन कॉल्स लग रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि ग्रीडी कहाँ पे काम करता है। ठीक, अभी इसके देखते हैं एडवांटेजेस। ग्रीडी के एडवांटेजेस क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, लो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सुटेबल फॉर प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द ऑप्टिमल सोल्यूशन, हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, लिमिटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो ग्रीडी स्पेसिफिक प्रॉब्लम उनके लिए ही काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ लीड कोड ग्रीडी प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीड कोड के ऊपर ग्रीडी प्रॉब्लम्स है, तो उनके बेसिस पे कैटेगरीज क्या क्या। सो एक इंटरवल प्रॉब्लम्स आता है, उसके अंदर नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स करके लीड कोड में प्रॉब्लम है। दूसरा है मीटिंग रूम 2, और सेकंड कैटेगरी के रिसोर्स एलोकेशन में गैस स्टेशन प्रॉब्लम और बाय टाइम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 2। थर्ड कैटेगरी है पाथ फाइंडिंग
पाथ फाइंडिंग, उसमें जंप गेम और मिनिमम कॉस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वैलिड पाथ इन ग्रिड, ये सारे कैटेगरीज है लीड कोड पे, इसको भी अपन एक्सप्लोर करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट ग्रिडी एंड व्हाई ग्रिडी इज यूजफुल समथिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.